हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं पूनम एक नए सफ़र में आप सबकी वेलकम करती हूँ। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आप देख रहे हो बिस्किट को डिब्बे में डाल रहे हैं। तो पार्ले जी गोल्ड जो हम लोग का सबका फेवरेट है, हमारे यहाँ पार्ले जी गोल्ड ही लोग पसंद करते हैं और सभी खाते हैं। तो थोड़ा सामान मंगवाई थी, तो वही सोचे कि चलिए रख लेते हैं। और ये वीडियो थोड़ा 8-10 दिन का ही हो गया है। तो पहले का वीडियो मैं डाल दी, अब लेटेस्ट के वीडियो डाल दी थी, पहले का नहीं लेटेस्ट वीडियो डाल दी थी। और ये सब वीडियो पड़ा था, तो इन सबको भी तो डालना था। तो मैं सोची कि चलिए इन लोग एडिटिंग कर देते हैं। और ये मैं 5 किलो का ही पैकेट चीनी का मंगवा लेती हूँ, तो पूरा 1 महीना चल जाता है। और इसी स्टील के जार में मैं रख देती हूँ। तो चीनी हो गई थी 1 दिन पहले ख़त्म, बस थोड़ा सा था। तो मैंने बेटे को भेज के मंगवा लिया था, क्योंकि शाम की चाय की ज़रूरत पड़ेगी। तो चीनी है नहीं, तो जो थोड़ा बहुत जो सामान वगैरह मंगवाई हूँ उसी को मैं रख रही हूँ। उसमें मैं भर दी हूँ और थोड़ा मैं इसमें भर देती हूँ कि जैसे कि तुरंत निकालना हो तो मुझे पूरा कंटेनर ना निकालना हो, मैं इसी से ही निकाल लूँ अपना चीनी। तो हस्बैंड के जाने के बाद ये सब मेरा काम चल रहा है यानी। और लाइव ख़त्म होने के बाद जब चले जाते हैं, लाइव ख़त्म हो जाती है, तो लगता है कि थोड़ा सा रिलीफ मिलती है। उसके बाद मैं 1 कप चाय लेके बैठती हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट चैन की सांस लेती हूँ, फिर अपनी रूटीन में लग जाती हूँ। तो ये प्रसाद थी लड्डू और पेड़ा, तो मुझे किसी को देना था, यानी मेरी जेठानी को देनी थी। तो उन्हीं को मैं प्रसाद दे रही थी। और साथ में मैंने बेटे से भिजवा दिया। और फिर ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं जो किचन में निकले थे, तो मैं इसको भी थोड़ा रख दूँगी। और दूध है तो उसको बॉयल बाद में करूँगी। ये सब रात का ही दूध बचा हुआ है। घर के काम तो कभी ख़त्म होते नहीं हैं, लेकिन क्या किया जाए, उसको भी करना पड़ता ही है। साथ साथ हम सब कुछ लेके चलते हैं। हम लोग गृहिणी ही नहीं हैं, हम लोग मल्टीविटामिन टैबलेट हैं जो हर काम को लेके चलते हैं, वीडियो से लेके घर की समस्या तक सारी चीज़ ही। एक हाउस वाइफ के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हर छोटे बड़े काम को समझना करना, बच्चों को पढ़ाई से लेकर हर छोटी छोटी चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं। पहले तो सिर्फ वीडियो बनाते थे, अब तो लाइव होती है, तो जिसकी वजह से हम लोग को ऐसा लगता है कि हर काम टाइम टेबल अच्छी तरह से हो जाए। और देखिए सारा काम इधर निपट गया। किचन का कमरे में आ गई थी। तो ये दवाई वगैरह हस्बैंड का है, तो वो डेली अपना उनका होता है, सुबह शाम की दवाई होती है। तो ये मैं जब मॉल गई थी तो ये छोटे छोटे जो बॉक्स थे मैं लेके आई हुई थी। तो मैं सोची थी इसी बॉक्स में सुबह शाम यानी रख दिया जाए, मुझे मॉर्निंग एंड नाइट का मैं रख देती हूँ। तो वही मैं कटिंग कर ली हूँ और कटिंग करके 1 हफ्ते की दवाई मैं इसी में रख दूँगी। मैं वहाँ से गई थी तो मैंने सोचा था कि जो 1 हफ्ते की दवाई रखने के बॉक्स होता है उसको ले लूँ। फिर मैंने सोचा क्यों लेने जाऊँ बॉक्स को, मैं इसी में क्यों नहीं रख देती हूँ। उसमें तो ऐसे भी काफ़ी महंगे हो रहे थे, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इस बॉक्स का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो वही सारी देखिए दवाई मैं इस तरह से मैं रख दी। और इजी भी होता है कि जो खाना है वो उसको निकालो और बस उतना ही आपको खाना पड़ेगा, 10 चीज़ आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो कभी याद रहता है, कभी नहीं याद रहता है, तो इसी वजह से मैं इस तरह से कटिंग करके रख दिया है। और ये मुझे ज़्यादा सही लगा। अब ज़्यादा दवाई निकाल के देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो सभी में से एक एक दवाई निकाल लेते हैं और खा लेते हैं। फिर ये रात का टाइम का है, तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह तो बनाया नहीं है कि अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैंने उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई। तो ये नाइट का टाइम का है, तो नाइट में बन रही है डोसा आज। और डोसा सभी लोगों को तो अच्छा ही लगता है। तो राई और मिर्चा प्याज डाल के और आलू बॉयल मैंने कर लिया था, तो इसी को मैं
मैं डाल दूँगी। तो थोड़ा चटपटा सा चाहिए सभी को डोसा, तो इसमें मिर्चा वगैरह कुछ मैं ज़्यादा डालती हूँ। जैसे थोड़ा हम लोग के यहाँ थोड़ा चटपटा और टेस्टी हो तो आलू बाद में उसकी सैंडविच वगैरह बन जाता है। तो सारे मसाले को इसमें मैंने ऐड कर दिया है, जो बेसिक मसाला होता है। और घर का सामान बना होता है तो वो अलग उसका टेस्ट आता है। अब बाहर का डोसा लाओ तो वो मुरमुरा सा हो जाता है, और घर का डोसा काफ़ी टेस्टी भी लगती है खाने में। तो थोड़ा मेहनत ज़रूर लगता है, लेकिन इसका स्वाद अच्छा होता है। हमारे यहाँ तो सभी लोग घर के ही खाना पसंद करते हैं। तो मसाला अच्छी तरह से भून के है और इसी में मैं आलू को डाल दे रही हूँ। और थोड़ा मैं इसमें पानी डालूँगी, जैसे इसको मैं सूखा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा लिक्विड बनाऊँगी, तो जिससे ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा थोड़ा गीलापन, ऐसे नहीं तो ड्राई लगती है। तो थोड़ा ड्राई हुआ सूखा गीला रहता है तो क्या होता है कि डोसे में अच्छी तरह से ये फैलते हैं। तो पूरी तरह से जब ये फैल जाता है तो लगता है कि हाँ, ये मार्केट की तरह फैल गया है। पहले तो मैं अक्सर बना रही थी, पर इधर बहुत दिन के बाद मैं आज डोसा बना रही हूँ। पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या खाया जाए क्या नहीं। तो कभी कभी सब चेंज तो होता रहता है, हमारे यहाँ कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। कभी कुलचे छोला तो कभी कुछ इस तरह से बनता रहता है। एक खाना कोई चीज़ पसंद नहीं आता है, मेरे को भी नहीं अच्छी लगती है डेली रोटी सब्ज़ी। लेकिन जब समझ में नहीं आता है सब्ज़ी तो कुछ ना कुछ भी इसी तरह से बना लेते हैं। अब मैं जा रही हूँ चटनी बनाने के लिए। तो मूंगफली के ही चटनी बनाएंगे। तो आलू तो हमारा हो चुका है। पिछली वीडियो मैंने जो कॉलेज का डाला तो उसमें बहुत लोगों ने अच्छे कमेंट किए थे और बहुत लोगों ने अपना सजेशन भी बताया था, जो कानपुर में है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो मैं बता देती हूँ। जिस कॉलेज का नाम आपने लिया था वो गवर्नमेंट कॉलेज है। उसमें जल्दी एडमिशन मिलना मुश्किल होता है। उसमें जेईई की तैयारी करने के बाद जो मेंस तैयारी निकाल लेता है उसको मिलता है। मेरा बेटा ने तैयारी किया था पर वो नहीं हुआ। या तो 95% की रहते हैं तो कुछ चांस होता है, तो उसमें जल्दी एडमिशन नहीं मिलेंगे। पर ट्राई मैं कर रही हूँ, अगर उसमें मिल जाए तो बात अलग हो। अब पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने अपनी अपनी राय दी। जब एक पड़ाव ख़त्म होता है तो दूसरी पड़ाव की तरफ आते हैं, तो बस हर तरह समस्या ही रहती हैं, वो समस्या ख़त्म नहीं होती है। इस पड़ाव ख़त्म होंगे तो फिर दूसरी पड़ाव आ जाएंगे। तो बस ये जीवन का एक हिस्सा है जो चलते रहेगा, और इसी के नाम जीवन है। एक ख़त्म होंगे तो दूसरा शुरू हो जाएंगे, और हम लोग इसी पड़ाव में हम लोग भी पड़े हुए हैं। देखते आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो आगे ही हैं। तो हम लीजिए, मैंने डोसा बनने के लिए तैयार कर ली हूँ। सभी को अब देने टाइम हो गया खाने की, सब कुछ अच्छा से तैयार हो गया है। और अब डोसा की बनाने जा रही हूँ। तो मैंने प्याज ले लिया है, प्याज के अंदर पानी होते हैं, और इसी में मैंने तेल में डाले हुए हैं। तो तेल और प्याज मिला के मैं उसी से ही पूरे तवा पे मैं फैला रही हूँ, लगा दी हूँ। उसके बाद मैं डोसे की बैट डाली हूँ। और घर का डोसा होता है कि सभी को पसंद भी आते हैं, और अपने हिसाब से मैं इसमें आलू डालूँगी, अपने हिसाब से सबका होता है। और बाहर का डोसा ज़रूर बाहर तक ही अच्छी लगती है खाने में। इसमें है कि आप 1 से 2 डोसा खा सकते हैं। अब बाहर का डोसा में आप एक ही डोसा में आपको पेट पूरी तरह से फुल हो जाएगा, आप पूरा खा भी नहीं पाते हैं। और घर की सामान में होती है कि कम बेशी करके हो जाते हैं, जैसे कि हम कम ही आलू डाल सकते, किसी को ज़्यादा भी आलू डाल देते हैं। तो बस लीजिए, एक डोसा तैयार हो चुकी है। और इसी तरह से प्याज और तेल का मिश्रण का ये तावे पे मैं पूरी तरह से फैला दूँगी, या फिर इसके बाद पानी हल्का सा छिड़क देते हैं। और नहीं तो इसमें नमी तो रहती है प्याज में। आइए आप लोग भी डोसा का आनंद लीजिए। और डोसा सभी लोग को तो करीब करीब पसंद ही होते होंगे। तो चलिए, मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ, और फिर मिलते एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।